Hello students, myself Raman sir, I am your physics teacher. I will teach you class 10th physics. तो आज का जो अपना जो चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट और उसका इफेक्ट, ये अपना चैप्टर है। नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर में सबसे बेसिक से कि चार्ज का क्या रहेगा डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, चार्ज का मतलब रहेगा किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करवाता है। इन्फ्लुएंस मीन्स कि उसका इफेक्ट आपको देखने को वहाँ मिलेगा कि चार्ज अगर है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज के डेफिनेशन से। इसमें क्या लिखेंगे सीधे यहाँ पे कि इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produces इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो फील्ड या फोर्स दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना चार्ज का डेफिनेशन कि चार्ज मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इन्फ्लुएंस करवाता है, मतलब उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी चार्ज रहेगा, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, दोनों क्या करेगा, अपने आसपास के एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट दिखाएगा। उसे बोलेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय चार्ज। ओके, नाउ तो डेफिनेशन के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि चार्ज का टाइप क्या होगा। टाइप को हम लोग बोल सकते हैं पोलरिटी। इट मीन्स जैसे अगर कोई बोलता है कि हाँ चार्ज का टाइप क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो कि चार्ज का पोलरिटी क्या होता है। सही है, बिल्कुल। तो देखना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पोलरिटी ऑफ चार्ज। पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट्स, चार्ज का जो रहेगा पोलरिटी, आप पोलरिटी को क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो टाइप्स। तो कोई अगर चाहे टाइप्स लिखना तो टाइप्स लिख सकता है, बिल्कुल। तो टाइप्स ऑफ चार्ज रहेगा या फिर उसको बोल सकता है पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या है। सही है। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज या टाइप्स ऑफ चार्ज होता है दो टाइप का आपका। सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे दो टाइप में। जो टाइप 1 रहेगा उससे बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज, या वो क्या रहेगा, वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और जो सेकेंड टाइप रहेगा, टाइप 2 जो रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये चार्ज का दो रहेगा पोलरिटी, कौन कौन सा, प्लस और माइनस, या फिर ठीक है ना पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ओके। तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि बैटरी जो होता है, वो बैटरी जब हम लोग यूज़ करते हैं रिमोट में, ऐसा उसका कुछ होता है स्ट्रक्चर। ऊपर वाला जो उसका होता है ऐसा टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। वहाँ पे लिखा रहता है बैटरी के ऊपर कि प्लस है यहाँ पे, मीन्स ये जो टर्मिनल है, जो प्लेस है बैटरी का, ये वो पॉजिटिव उसके पास चार्ज है। और जो बेस रहता है, जो उसका बॉटम पार्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। इट मीन्स कि इसके पास चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलरिटी बोल सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं इसको डिटेल्स में कि चार्ज का जो पोलरिटी है, चार्ज जो होता है किसी भी मैटर के पास में, वो कैसे आपका एक्ट करता है, उसके क्या क्या बेसिक होते हैं प्रॉपर्टीज़, या उसका बेसिक टर्म्स क्या क्या रहेगा। ओके। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज के बाद में, पोलरिटी ऑफ चार्ज के बाद में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या रहेगा। अगर बात करें हम लोग चार्ज का एसआई यूनिट, तो इसको बोलते हैं कूलम्ब। कूलम्ब मीन्स, कूलम्ब जो है ये नेम है साइंटिस्ट का, जिसके ऊपर क्या रखा गया है, चार्ज का रखा गया है एसआई यूनिट। कूलम्ब को क्या लिखेंगे, लिखेंगे कूलम्ब सी से लिखेंगे उसको। इट मीन्स अगर कहीं मान लो चार्ज लिखा हुआ है कि चार्ज मीन्स क्यू, और क्यू लिखा गया है मान लो +10 कूलम्ब, कितना लिखा गया है, +10 कूलम्ब। इट मीन्स कि यहाँ ये चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है,
कितना उसका अमाउंट है चार्ज का, 10 कूलम। ठीक, तो ये कूलम जो है यहाँ पे जो हमने नोट डाउन किया अभी 10 के साथ में, उसका रहेगा एसआई यूनिट रहेगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप स्मॉल क्यू से लिखें। अगर आप इसको लिखते हो कैपिटल क्यू इक्वल टू -5 कूलम, ये भी सही है बिल्कुल, कि कैपिटल क्यू मीन्स चार्ज हो गया, माइनस का मतलब कि चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, और चार्ज कितना है 5 है, और कूलम क्या हो गया, उसका हो गया एसआई यूनिट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं चार्ज को प्लस क्यू स्मॉल से लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कैपिटल क्यू से लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है ये कि एसआई यूनिट के बाद में चार्ज कौन सा रहेगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी करने का मतलब स्केलर है, वेक्टर है, कौन सा है ये। तो चार्ज के बारे में क्या लिखेंगे कि चार्ज जो अपने पास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है ये। इट मीन्स कि चार्ज के पास क्या रहेगा, हमेशा रहेगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पास रहेगा बस केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल नो डायरेक्शन लिख सकते हो यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है इसके पास में, तो क्या बोलेंगे इसको, स्केलर क्वांटिटी है ये चार्ज। ओके, तो ये चार्ज का मैंने कुछ बेसिक जो था प्रॉपर्टी वो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, और इसको आप लोगों को लर्न करना है ढंग से। नाउ अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि चार्ज हमने जो देखा अभी उसका क्या क्या है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, उसके बेसिक जो रहेंगे फीचर्स वो क्या क्या होंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज से, कि चार्ज का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होगा यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपने पहले किसी बुक में देखा हो या ऐसा कहीं सीखा हो कि 2 या 3 होते हैं आपके बेसिक प्रॉपर्टीज़। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं 5 to 6 भी, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है पॉसिबल। बट अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका 4 रहेगा। कितना रहेगा, 4 रहेगा प्रॉपर्टीज़। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टीज से चार्ज का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, चार्ज का क्वांटाइजेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से क्वांटाइजेशन। स्पेलिंग में ध्यान रखना सब लोग कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो वर्ड लिखा मैंने बोर्ड पे अभी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मीनिंग रहेगा। ओके, नाउ देखो ये जो वर्ड लिखा है मैंने क्वांटाइजेशन, इसमें 2 चीज़ है। एक है क्वांटा, जो ये वर्ड लिखा है क्वांटाइजेशन किससे बना हुआ है, बना हुआ है क्वांटा से। क्वांटा मीन्स क्या होता है, पैकेज, मतलब कोई भी चीज़ जो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा लॉट में, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे उसको। ठीक है ना, तो किसका पैकेज, चार्ज का पैकेज, चार्ज का लॉट, क्या बोलेगा उसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेगा। ओके, नाउ स्टेटमेंट क्या होगा इसका देखना ध्यान से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट ये होता है कि चार्ज अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज है तो चार्ज कितना होगा, जितना वो कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ रहेगा, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज का क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। ओके, देखना यहाँ पे इसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है एकदम। ओके, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में यहाँ पे कि टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो भी वहाँ पे नंबर ऑफ रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। सही बोल के यहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अपने पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर है, अपने पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज कितना रहेगा, इस पर चार्ज रहेगा जी माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इसी को क्या बोलता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं इसको। ओके नाउ, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने अभी देखा, इसका जो डेफिनेशन देखा हमने, उसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर अगर बना हुआ है 1000 इलेक्ट्रॉन से, अगर तो 1000 इलेक्ट्रॉन इंटू क्या करना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहेगा इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि उस टोटल बॉडी पे, उस कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा वो अपने पास आ जाएगा। ओके नाउ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल से, देखना यहाँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो कि इस शेप का कोई कंडक्टर है, ये अपने पास मान लेता हूँ कि कॉपर कोई प्लेट है ऐसा, क्या अपने पास है, कॉपर का प्लेट है ऐसा कोई, ठीक है ना। और ये कॉपर प्लेट बना हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के, कितने से, 100 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि n इक्वल टू 100, ये n क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे ये बना हुआ है कॉपर प्लेट। या कोई भी अगर कंडक्टर है तो वो कंडक्टर के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, स्मॉल n। मैंने कितना लिया यहाँ पे, 100 लिया हुआ है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है पता है हमें ऑलरेडी, कितना होता है, ये चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ कैलकुलेट कि टोटल जो चार्ज होगा इस कंडक्टर पे, इस कॉपर प्लेट पे, वो कितना होगा, वो होगा n मीन्स अपने पास कितना है यहाँ पे, ये अपने पास है 100 इंटू कितना अपने पास है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है अपने पास में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इन दोनों को सिंपली क्या करेंगे, कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके, कैसे करेंगे प्रोडक्ट, देखना है यहाँ पे, 100 मीन्स 10⁻2 और यहाँ अपने पास कितना है, पावर -19, इसको कितना लिख सकते हो, ना -1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर या 10⁻2 और 10⁻⁻19 कितना करोगे, होगा ऐड तो माइनस हो जाएगा 17, कितना 10⁻17, इतना आपके पास आ गया टोटल चार्ज जो उस कंडक्टर पे है, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना कि ऐसे अगर सोल्व करते हो, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते हो आप माइनस में हमेशा, तो उस कंडक्टर पे चार्ज क्या आएगा, चार्ज आएगा हमेशा नेगेटिव में ही। तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये तो खाली आपने बोल दिया नेगेटिव का चार्ज आता है हमेशा, अगर चार्ज प्लस है तो कैसे लेंगे फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में हमेशा, नेगेटिव में है। तो उसका एक बड़ा आसान सा इसका एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि तुम क्या करना हमेशा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका लेना मैग्नीट्यूड, क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि जब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है -1.6 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैं क्या करूँगा, जब इसका लिखूँगा मैग्नीट्यूड तो यहाँ लगा दूँगा मैं मोड, मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, मोड, MOD, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड। तो मोड के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा हो जाएगा प्लस, मीन्स +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ट्राई ये करना कि हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना, ऐसा नहीं है कि हमेशा निगेटिव ले रहे हो तो निगेटिव लोगे तो आंसर किस में आएगा, हमेशा निगेटिव में ही आएगा। फिर अगर वहाँ अगर प्रोटॉन रहेगा मान लो, तो फिर तो आपका आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है यहाँ पे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो हमें चार्ज लेना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, या जो हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेना है वो कौन सा लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है हमें, ठीक। उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे हमने मोड यूज़ किया है। यहाँ पे मोड का मतलब कि जो भी हम लोग, ठीक है ना, क्वांटिटी के साथ अगर लगा देंगे मोड, वो क्या हो जाएगा, हमेशा यहाँ पे प्लस में आ जाएगा वो। ओके, तो ये था आपके पास चार्ज का जो कंडीशन था, उसका क्या था, प्रॉपर्टी था ये। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास सेकेंड जो रहेगा प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी फर्स्ट देखा था प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या था,
चार्ज का था क्वांटाइजेशन। सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं ये है चार्ज का कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा चार्ज का? इट मीन्स कि अगर मान लो चार्ज अगर अपने पास है तो चार्ज को तो ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम उसे स्टोर कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। जैसे अपने पास बैटरी होता है तो बैटरी में हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, चाहे वो ड्राई सेल हो या लिक्विड सेल हो। तो उन्होंने देखा होगा घर पे जो रिमोट का बैटरी होता है, इट मीन्स वो क्या अपने पास है, एक चार्ज का सोर्स है। वो हमने क्या कर रखा है उसमें कि चार्ज को हमने उसके अंदर भर रखा है पूरा। तो ड्राई सेल है रिमोट वाला बैटरी। और अगर देखोगे घर का इन्वर्टर का जो बैटरी होता है वो कौन सा बैटरी है, वो है लिक्विड सेल। मतलब उसमें भी चार्ज है, ठीक है ना, उसमें भी हमने चार्ज को क्या कर रखा है, कंजर्व किया, स्टोर कर रखा है। तो यहाँ जो अपने पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है जो क्या बोल रहा है कि चार्ज का कंजर्वेशन पॉसिबल है, बट पॉसिबल किस पे है, आइसोलेटेड बॉडीज़ पर। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इसका लिखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, बिल्कुल। स्टेटमेंट में क्या रहेगा कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट इट कैन स्टोर ऑन आइसोलेटेड बॉडीज। अब ये आइसोलेटेड बॉडीज़ का मतलब क्या रहेगा, देखो जी, आइसोलेटेड बॉडीज़ का मतलब ये रहेगा कि जैसे अपने पास जब जाते हैं हम लोग दुकान पे बैटरी खरीदने के लिए, तो बैटरी आपको कैसे मिलता है, पूरा पैक करा हुआ मिलता है। मीन्स बैटरी के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का जो होता है एक आपका लेयर, प्लास्टिक का जो आता है पैकेट, उसमें आता है ये, ताकि जो बैटरी के पास चार्ज है वो एयर ना कंज्यूम कर ले। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम लोग जाएंगे बैटरी खरीदने, वो आपको पुराना बैटरी कोई सा दे देगा, घर पे लेके आओगे उसमें चार्ज रहेगा नहीं, उसमें एनर्जी रहेगा नहीं, वो यूज़ का रहेगा नहीं अपने पास में। सही है, बिल्कुल। तो उसी को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड बॉडीज़। जैसे मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया बैटरी का, कि इसका एग्जांपल क्या रहेगा अपने पास, बैटरी, कि जो बैटरी होगा वो क्या होता है, वो हमेशा एक रैपर में, एक पॉलीथीन के कवर में पैक करा हुआ आता है मार्केट में, कि जो उसके पास एनर्जी है, जो उसके पास चार्ज है, वो ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, दूसरा यहाँ जो बोला है स्टेटमेंट में कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड। सोचो, अगर चार्ज अगर क्रिएट अगर होता, इट मीन्स कि हम लोग नए नए इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं फिर। ओके, नया इलेक्ट्रॉन बनाना मतलब क्या, नेचर को चैलेंज करना, प्रकृति को चैलेंज करना, जो कि पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। अगर नए इलेक्ट्रॉन अगर बन सकते हैं, इट मीन्स आप घर पे बैठ करके कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी मैटर का इलेक्ट्रॉन, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, आप बना सकते हो। तो फिर हम लोग क्यों ये करते हैं फिर ये, फिर तो हम लोग इसका कोई ज़रूरत था ही नहीं। बात समझ रहे हो कि चार्ज को आप क्रिएट करने का मतलब, ठीक, नया इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि चार्ज कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, ना उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसे आप स्टोर कर सकते हो, उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर, ये सब पॉसिबल है। ओके, नाउ तो इसको लर्न करेंगे हम लोग कि चार्ज का जो रहेगा कंजर्वेशन, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, और ये आइसोलेटेड बॉडीज़ का मीनिंग क्या रहता है ये। ओके, नाउ थर्ड जो इसका रहेगा प्रॉपर्टी, थर्ड जो रहेगा चार्ज का प्रॉपर्टी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मान लो आपके पास चार्ज है दो अलग अलग कंडक्टर्स पे, दो अलग अलग बॉडीज़ पे, या आपके पास दो अलग अलग बैटरी है, दोनों के पास चार्ज है प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव को एक साथ लेके आते हो, या नेगेटिव को एक साथ लेके आते हो, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ लेके आते हो, तो वहाँ पे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 8 में और 7 और 6 में। ओके, तो वहीं अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव मीन्स चार्ज के कारण या चार्ज के सेम होने के कारण अपने पास क्या क्या पॉसिबल है,
अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब ज़रा देखते हैं इसको डिटेल में कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। ओके नाउ, तो इसमें मैंने जो भी बोला है, मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ प्लस चार्ज और एक और ले रहा हूँ प्लस चार्ज। मीन्स दोनों अपने पास चार्ज कौन से, पॉजिटिव वाले हैं। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्ज में या दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ लगेगा आपका रिपल्सिव फोर्स। ओके, या अगर मान लो कोई चाहे तो यहाँ ले सकता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ लिया एक और नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या लगेगा फोर्स, यहाँ भी लगेगा रिपल्सिव फोर्स। बट अगर कोई ले रहा है एक प्लस चार्ज, एक ले रहा है माइनस चार्ज, तो इनके बीच क्या लगेगा, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा अट्रैक्टिव। ओके, बट ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? ये तो आपने कभी अपने टीचर से नहीं पूछा पहले कि सर बताइए कि सेम टाइप का जो चार्ज होता है हमेशा रिपल्सिव फोर्स क्यों लगाता है, और जो डिफरेंट होता है हमेशा क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगाता है? इसका रीज़न है जी इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या बेसिक रीज़न है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या होता है, देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो तुम्हारे पास चार्ज है पॉजिटिव, तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आसपास के रीजन में, आसपास के एक एरिया में क्या रहेगा, इस चार्ज के कारण एक इनविजिबल, नहीं दिखने वाला फोर्स रहेगा प्रेजेंट। ओके, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। देखो ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। बाहर की तरफ मीन्स कि अगर चार्ज पॉजिटिव है अपने पास में, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस से, पॉजिटिव चार्ज के रहने से आसपास के रीजन में नहीं दिखने वाला इनविजिबल फोर्स रहेगा प्रेजेंट, हमेशा रहता है वो, तुमको दिखाई नहीं देगा बट वहाँ है वो। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड है ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ है यहाँ पे। ओके, और यहीं अगर मान लो मैं चार्ज लेता हूँ निगेटिव चार्ज, मैंने क्या लिया, निगेटिव लिया, तो निगेटिव चार्ज के कारण आसपास के पूरे एक पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा इनवर्ड रहेगा डायरेक्शन में। मतलब नेगेटिव चार्ज जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा उसके आसपास के एक एरिया में क्या रहेगा, इनवर्ड टाइप का, अंदर की तरफ आता हुआ इनविजिबल फोर्स रहेगा प्रेजेंट। ओके, तो नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड है, इनवर्ड है यहाँ पे। कैसा है जी, इनवर्ड है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ देखो बोर्ड पे, इधर दोनों चार्ज हमने प्लस लिया है, इट मीन्स कि प्लस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसके कारण भी क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है चारों तरफ। ओके, तो जब सेम टाइप का फोर्स दोनों चार्जेस के पास में है तो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, चाहे वो प्लस प्लस का हो या फिर माइनस माइनस का हो। ओके, बट अगर किसी ने चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ओके, और दूसरा चार्ज लिया निगेटिव, तो पॉजिटिव के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ यहाँ से फोर्स निकल रहा है। ठीक, और जो नेगेटिव चार्ज अपने पास रहेगा, इसके पास क्या रहेगा, हमेशा इसके पास रहेगा इनवर्ड डायरेक्शन वाला रहेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इट मीन्स कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, फोर्स बाहर निकल रहा है, नेगेटिव के पास आया क्या हो रहा है, इसको ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसमें आके मर्ज हो जा रहा है। इसीलिए बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा यहाँ पे, या इसको क्या बोल सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा डिफरेंट चार्जेस के बीच में। ओके, तो यही जो आपके पास प्रॉपर्टी है चार्ज का, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें आप लिख सकते हो एक पॉइंट का लिख सकते हो कि सिमिलर चार्ज आर ऑलवेज प्रोड्यूसेस, या सिमिलर चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस रिपल्सिव फोर्स।
ओके। और जो डिसिमिलर रहेगा चार्ज वो क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो डिसिमिलर चार्ज क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं आगे हम लोग, एंड डिसिमिलर चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये चार्ज का अपने पास थर्ड था प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब तक हमने देख लिया कि चार्ज का क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वो कौन सा था, वो था क्वांटाइजेशन। सेकेंड क्या था, वो था अपने पास कंजर्वेशन। और थर्ड क्या हो गया अपने पास, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये लास्ट वन, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी अपने पास है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगहों पे इसका यूज होता है। इसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। देखना ध्यान से यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी है जी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। मीन्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी चार्ज का ये क्या होता है, इसको कैसे डील करेंगे देखें यहाँ बोर्ड पे। देखो जी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो चार्ज अपने पास है, जैसे मान लो अपने पास किसी कंडक्टर पे चार्ज है 5 कूलम का। मैंने यहाँ पे एक लिया कंडक्टर लिया ऐसा, मान लो ये आयरन था अपने पास में, ठीक, और इसके पास चार्ज कितना है, +5 कूलम। सही है बिल्कुल, कितना चार्ज इसके पास है, +5 कूलम। और अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को जिसके पास चार्ज है +5 कूलम, इसको किसी स्पीड से फेंक दो, क्या करो तुम, इसको किसी स्पीड से फेंक दो, इसको स्पेस में कहीं भी। ओके, तो स्पीड से फेंकने के बाद भी इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज है और तुमने क्या करा, उस कंडक्टर को किसी स्पीड से फेंक दिया स्पेस में, तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा कभी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, जितना था उतना ही रहेगा। इट मीन्स तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि चार्ज ऑन एनी कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। ओके, तो इसके स्टेटमेंट में तुम लिख सकते हो यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे अपने को, कि चार्ज ऑन एनी कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड। कि चार्ज जो रहेगा किसी भी कंडीशन में आपने उसको कितने भी स्पीड से फेंका यूनिवर्स में अगर, तो कभी भी वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, जितना था उतना ही रहेगा। अब लोगों का हो जाएगा दिमाग खराब इतने पे कि सर आपने क्या बोल दिया। सर चार्ज जो, जैसे आपने ये एग्जांपल लिया आयरन वाला, कि आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, चार्ज है 5 कूलम, मैंने इसको फेंका अगर स्पीड से, तो कुछ लोग शायद पता भी होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड से फेंकते हो, हाई स्पीड कहने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट से, जैसे मान लो मैंने इसी आयरन वाले ऑब्जेक्ट को, चार्ज था 5 कूलम प्लस का, इसको फेंका हमने स्पीड ऑफ लाइट से, तो कुछ केसेस में मास इसका बढ़ता है बट चार्ज नहीं बढ़ेगा जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मास बढ़ेगा ऑब्जेक्ट का अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से फेंकते हो तो, बट चार्ज नहीं बढ़ेगा। और लोग बोलेंगे सर चार्ज क्यों नहीं बढ़ेगा, इसका सिंपल सा आंसर है जी, चार्ज इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि उस पर जितने भी मासेस, जितने भी एटम्स ऐड होंगे वो ऑलरेडी क्या रहेंगे न्यूट्रल। कैसे होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, आपको पता ये होना चाहिए अगर नहीं पढ़ा है तो। ओके, तो जो भी इसके ऊपर मास अगर ऐड हो रहा है, आपने फेंका अगर किसी चार्ज को किसी स्पीड से या स्पीड ऑफ लाइट से आपने फेंका अगर, तो उसके इसमें क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना, चार्ज नहीं बढ़ेगा, हमेशा क्या रहेगा, जितना था पहले उतना ही रहेगा। क्या बोलते हैं इसको, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी बोलते हैं चार्ज को। ओके, तो ये अपने पास 4 हो गया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नाउ अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। वो नया टॉपिक ये है कि हम लोग चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, ये आपके लिए मैं सिखाता हूँ यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो चार्ज का कैसे होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज अपने पास ये कैसे हम लोग करेंगे इसको, कि मान लो अपने पास अगर चार्ज अगर
आ जाए बहुत कम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज, कैसे लिखेंगे उसको? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे कि अगर बेसिक चार्ज अगर जैसे मान लो अपने पास चार्ज है +2 कूलम, सिंपली लिख देंगे। या अपने पास अगर चार्ज है जैसे मान लो, अच्छा मैंने पहले ही बोला है कि कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? सेम चार्ज ही रहेगा। तो अगर आप लिख रहे हो कैपिटल क्यू से अगर लिख रहे हो ओके कि सर प्लस का 15 कूलम अगर अपने पास चार्ज है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये तो हो गया बड़ा चार्ज, ये क्या हो गया अपने पास? ज़्यादा चार्ज का अमाउंट हो गया। अगर किसी को स्मॉल चार्ज लिखना हो, जैसे में मिली कूलम हो गया, माइक्रो कूलम हो गया, नैनो कूलम हो गया, एंगस्ट्रम हो गया, तो कैसे लिखेगा फिर उसको? देखना है यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा Q = 1 मिली कूलम। क्या लिखा है यहाँ पे? Q = 1 मिली कूलम। तो मिली का मतलब क्या रहेगा? पता आपको है ऑलरेडी। मिली का मतलब क्या होगा कि 1 मिली मीन्स 10 का पावर कितना? -3। तो अपने पास कितना हो जाएगा चार्ज? ये हो जाएगा Q = 1 × 10 का पावर -3 कूलम। अच्छा, ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं? हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन कि चार्ज ऑन ए कंडक्टर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 10 नैनो कूलम, 5 माइक्रो कूलम, 3 मिली कूलम। तो आपको ये पता रहेगा तब ना कि मिली कूलम का मतलब क्या होगा, क्या मतलब रहेगा माइक्रो का, नैनो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। ओके, तो यहाँ मैंने लिखा थर्ड एग्जाम्पल में। एक और मैं लेता हूँ यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, कहीं लिखा हुआ है अगर मान लो चार्ज Q = 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम। देखो माइक्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यूज़ करते हैं म्यू, या इसको न्यू बोलता है लोग, इसको बहुत सारे लोग इसको न्यू बोलता है। तो 10 माइक्रो कूलम। अब ये माइक्रो में क्या क्या होता है? माइक्रो ये होता है क्या है? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 1 माइक्रो मीन्स 10 का पावर कितना? -6। कितना रहेगा? 10 का पावर -6 रहेगा। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं Q = 10 × 10 का पावर -6 कूलम। ओके, तो ये देख लिया हमने माइक्रो कूलम। एक और मैं लेता हूँ एग्जांपल यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर कहीं दिया हुआ है ऐसा अगर कि Q = 5 NC। क्या दिया आपको? Q = 5 NC मीन्स 5 नैनो कूलम। N मीन्स नैनो कूलम। तो अगर 5 नैनो कूलम अगर आपको चार्ज गिवन है, इट मीन्स कितना होगा? ये आपको पता होना चाहिए कि नैनो का मतलब कितना होगा। ओके, तो 1 अगर बात करें नैनो का, इट मीन्स 10 का पावर कितना? -9। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि Q = 5 × 10 का पावर -9 कूलम। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है ना, 4-5 जो एग्जाम्पल था मैंने देख करके ये समझाया कि कैसे हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल अगर आपको कहीं दिया हो, ठीक है ना, उसका फॉर्मेट उसमें। ओके, एक अब इसमें लास्ट बच रहा है जो मैंने कहा था आपको पहले भी, एंगस्ट्रम वाला। ओके, तो एंगस्ट्रम वाला देखना है यहाँ पे नंबर 6 में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि एंगस्ट्रम अपना जैसे दिया हुआ है यहाँ पे अपने पास Q = 2 एंगस्ट्रम। कितना आपको गिवन है? 2 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम का कैसे होता है सिंबल? A, उसका पावर या उसका सिंबल कितना होता है? ऊपर में 0 होता है यहाँ पे। तो A ऊपर अगर आपको दिख जाए 0 लिखा हुआ, इट मीन्स इसको क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रम बोलेंगे इसको। तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है ये होता है 10 का पावर -10। कितना होगा 1 एंगस्ट्रम में? 10 का पावर -10 होगा। तो इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो अपने पास चार्ज कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 × 10 का पावर -10 कूलम। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे हम लोग चार्ज का जो रहेगा स्मॉलर, अगर आपको कहीं दिया रहे, क्वांटिटी दिया रहे अगर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको न्यूमेरिकल में अगर गिवन है उसको आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि कुछ जो बेसिक जो रहते हैं अपने पास क्वेश्चन, स्पेशली चार्ज का जो था क्वांटाइजेशन जो था प्रॉपर्टी, उसके ऊपर मैं आपको कुछ कराता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन से कि फॉर एग्जांपल
हमें चार्ज गिवन है Q इक्वल टू कितना 100 कूलम। कितना चार्ज है जी 100 कूलम चार्ज अपने पास है। ओके, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने पास हैं 10,000। कितने अपने पास हैं 10,000 अगर आपको गिवन है। ओके, और देखो ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि आपको चार्ज ना गिवन हो या आपको एन ना गिवन हो। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये मैंने पहले को सिखा दिया है ऑलरेडी। कितना होता है ये, हम लोग इसका लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा। कितना रहेगा 1.6 10 का पावर -19 कूलम। तो ये अपने पास 3 बेसिक हैं वेरिएबल्स। अच्छा, इन तीनों में से एक तो आपको पता है ही ऑलरेडी, कौन सा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। और जो चार्ज का जो था क्वांटिजेशन का प्रॉपर्टी वो था Q इक्वल टू कितना N इंटू ई। कितना था Q इक्वल टू N इंटू ई। मैंने सिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो चार्ज अगर आपको निकालना हो किसी भी कंडक्टर के ऊपर तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा उतना लेंगे हम लोग। ओके, नाउ तो फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन है कि 100 कूलम चार्ज है, इसमें कितना आपका होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको गिवन हो, ओके, तो आप ये कर सकते हो कैलकुलेट कि उस कंडक्टर पे कितना चार्ज होगा। ओके, नाउ देखना यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कि आपको Q गिवन है 2 कूलम। अब वो क्या फाइंड करना है, N कितना होगा। कितना आपको चार्ज गिवन है 2 कूलम, अब वो क्या फाइंड करना है, N कितना होगा। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ठीक, हम क्या यूज़ करेंगे, Q इक्वल टू N इंटू ई वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला अपने पास में। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ कि सिंस Q इक्वल टू N इंटू ई ऑलरेडी पता है हमें। ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें क्या यहाँ से फाइंड करना है, N फाइंड करना है। कितना हो जाएगा Q बाई ई। Q कितना जी अपने पास में 2 कूलम और अपने पास E कितना है 1.6 10 का पावर कितना -19 कूलम। ओके, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो क्या आ जाएगा कि 2 कूलम चार्ज में या जो 2 कूलम चार्ज है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिलके बना हुआ है। सही, बिल्कुल। नाउ सोल्व करना है इसको, कितना आएगा, ये आएगा आपका, ठीक है ना, 3.2 इंटू 10 का पावर नीचे माइनस था आपका, ऊपर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +19। इतना आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जी, बात सिंपल सी है ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा ही आएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपके पास में। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल ये ज़्यादा और कम हो सकता है पॉसिबल। सही है, बिल्कुल। नाउ अब आपके एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है एग्जाम में, देखना है यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि Q इक्वल टू +1 कूलम चार्ज आपके पास है। ओके, कितना चार्ज आपके पास में, +1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना रहेगा या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कंबाइन किए हुए हैं कि 1 कूलम चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फिर से वहीं Q इक्वल टू N इंटू ई, जो प्रॉपर्टी था आपका चार्ज के क्वांटिजेशन का, उसका फार्मूला। हमें यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेट, N करना है कैलकुलेट। कितना हो जाएगा ये, Q बाई ई हो जाएगा ये। सही है, बिल्कुल। Q कितना अपने पास में 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता आपको है 1.6 10 का पावर -19। सही है, बिल्कुल। तो यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करते हैं कितना आएगा ये, देखो जी 1/1.6 10 का पावर -19। अगर आप इसका, ठीक है ना, आंसर याद रखोगे आपका बहुत काम आएगा। रीज़न, कई बार ये MCQ में पूछा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये नहीं कि वहाँ बैठ कर लगना डिवाइड करने, सी बात है, बिल्कुल। इसका कितना आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 0.625 इंटू पावर को भेज देंगे ऊपर, कितना आ जाएगा 10 का पावर आ जाएगा +19। अब ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको जरा हम लोग क्या करेंगे, ढंग से करेंगे रिप्रेजेंट। ढंग से करने का मतलब कैसे, देखना है यहाँ बोर्ड पे, ये आएगा आपका 6.25 इंटू
10 का पावर कितना हो जाएगा, देखना चाहिए। मैंने यहाँ पे डेसिमल के बाद का एक डिजिट को शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से पावर क्या होगा, एक कम होगा, कितना आएगा, 10 का पावर 18 आएगा। ओके, आप चाहो इसको लिख सकते हो 62.5, कितना आएगा पावर आपका, 17 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे आपके बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स दिया हो उसका। ओके।